आई हैव टू टॉक, मतलब कि शेफचेंको और माया के बीच में जो फाइट हुई थी, मतलब वो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि शेफचेंको को क्यों बुरा भला कह रहे हैं लोग। मतलब कि क्यों उसको बोल रहे हैं कि ये वाली फाइट अच्छी नहीं थी और उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मतलब कि शी इज द चैंपियन, ठीक है, लेकिन वो हर एक राउंड हमेशा थोड़ी ना जीत सकती है। और जेनिफर माया एक तरीके से पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी वो उसकी चैंपियन थी और इसी वेट क्लास की थी। तो मतलब वैलेंटीना शेवचेंको को उस पर डाउट करना या उसको बोलना और मतलब बोलना कि ही इज नॉट, शी इज नॉट, मतलब अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ चैंपियन, मतलब कि इट्स लाइक ऑल, आई डोंट नो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। क्योंकि ये वाली जो फाइट हुई थी उसमें दूसरा राउंड शेवचेंको हारी है, ठीक है। पहला राउंड अगर आप देखिएगा तो शेवचेंको ने ग्राउंड एंड पाउंड थोड़ा सा किया है और टेक डाउन लिया है आपको जेनिफर माया को, जिसका ग्राउंड गेम और जिजित्सु इज लाइक काफी अच्छा माना जाता है। शेवचेंको का भी अच्छा है, शेवचेंको का तो हर चीज अच्छा है, इसी वजह से वो चैंपियन है। लेकिन ग्राउंड गेम जेनिफर माया का काफी अच्छा माना जाता है और उसको टेक डाउन किया और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली टेक डाउन किया और उसको कोई उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है। हम ये मानते हैं कि ये वाली फाइट उतनी अच्छी नहीं थी, इंटरटेनिंग नहीं थी, लेकिन कभी कभी चैंपियन, पहला बात की कुछ इंजरी के बाद जेनिफर माया आ रही है, सॉरी शेवचेंको आ रही है, कमबैक कर रही है एक साल बाद फिर से, तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखना होता है आदमी को कि मतलब, और उसके पास थोड़ा रिंग रस्ट आप नहीं कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं था, लेकिन तब भी थोड़ा आदमी एक तरीके से सस्पेंस में रहता है, थोड़ा नर्वस रहता है, और चैंपियनशिप की जब बात रहती है तो बेल्ट ऑन द लाइन रहता है। और यहाँ पर आप डाउट कर सकते हैं, यहाँ पर आप ब्लेम कर सकते हैं जेनिफर माया को, क्योंकि जेनिफर माया के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और सेकेंड राउंड के बाद जेनिफर माया थ्री फोर्थ फिफ्थ राउंड में एकदम डाउन थी। और शेवचेंको जैसे जैसे राउंड आगे हो रहा था, थर्ड राउंड फोर्थ राउंड, उस औसे औसे वो शार्प हो रही थी और अपना उसके मतलब ऑक्टागोन में उसका स्किल दिख रहा था और मतलब वो और ज्यादा शार्प हो रही थी और ज्यादा वो एक तरीके से टैक्टिकली इंप्रूव कर रही थी और ज्यादा वो आप कह सकते हैं कि आप एकदम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट पंचेस लैंडेड परसेंटेज जो है वो उसका बढ़ रहा था, तो एक्यूरेट हो रही थी, मैं ये कहना चाह रहा था। तो आप लोग कैसे डाउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं लोग कि शेवचेंको की ये वाली फाइट उतनी अच्छी नहीं थी। शेवचेंको, मतलब आप हमेशा एक तरीके से सोच नहीं सकते हैं कि शेवचेंको एक तरीके से जिस तरीके से जेसिका आई को उसने नॉकडाउन किया था उस तरीके से हर फाइट में वो अपने ओपोनेंट को नॉकडाउन करेगी। और ये वाली फाइट एक तरीके से वो थोड़ा ज्यादा नर्वस लग रही थी, लेकिन 5 राउंड में एक राउंड हारी सेकेंड राउंड, और उसमें जेनिफर माया ने उतना ज्यादा ग्राउंड एंड पाउंड नहीं किया, लेकिन हम ये मानते हैं कि सेकेंड राउंड में मतलब होल्ड ऑन किया जेनिफर माया ने शेवचेंको को, और ये काफी बड़ी बात है क्योंकि इतना ज्यादा वो डोमिनेटिंग रह चुकी है शेवचेंको कि अब हमको लगता ही नहीं है कि अब कौन नजर आ रहा है। अभी इस फाइट के बाद डायरेक्ट डेना वाइट ने कहा कि अंडराज वर्सेस जेसिका अंडराज वर्सेस शेवचेंको नेक्स्ट है, लेकिन शेवचेंको ये वाली फाइट नेक्स्ट नहीं चाहती है। अभी लॉरेन मर्फी जो है वो जीती थी, तो लॉरेन मर्फी के साथ मैच चाहती है जेसिका अंडराज का होना शेवचेंको, और उसके बाद से फिर वो इन दोनों में जो फाइट जीतेगा उससे शेवचेंको फाइट चाहती है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो ऐसा कह रही है क्योंकि लॉरेन मर्फी भी एक तरीके से डिजर्व करती है और इन दोनों के फाइट होने के बाद, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा चैलेंज करेगी जेसिका अंडराज, क्योंकि उसके पास थोड़ा रॉ पावर है और मतलब ज्यादा वो मशहूर है, हम लोग जानते हैं कि एकदम वो अपोनेंट को स्लैम कर देती है। लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं, आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं जेसिका अंडराज में कि ही इज द फाइटर हु कैन बीट, मतलब ज्यादा चांसेस है बीट करने का शेवचेंको को, कि शेवचेंको को ज्यादा चांस है बीट करने का उस ओपोनेंट को। आई एम कॉन्फिडेंट कि शेवचेंको अगर जेसिका एंड्राज के साथ भी अगर उसका मैच होगा तो फेवरेट शेवचेंको ही होगी, क्योंकि ही शी गॉट लाइक एवरीथिंग, ठीक है। और बहुत ज्यादा अब हमको ऐसा लग रहा है कि अब इतना दिन से वो डोमिनेट कर रही है इस फाइट गेम को और इस डिवीजन को कि अब वो रिटायरमेंट की बात चलने लगेगी शेवचेंको की। हमको ऐसा लगता है अगर अमेंडा न्यूनेस के साथ उसका मतलब पाथ नहीं पता चलेगा उसको कि फाइट थर्ड फाइट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर वो शेवचेंको को चैलेंज कर सकता है तो वो अमेंडा न्यूनेस ही अभी यूएफसी में लगती है, और यूएफसी में अमेंडा न्यूनेस को हर तरफ से कोई चैलेंज कर सकता है तो शेवचेंको ही कर सकता है। ये दोनों बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन डेना वाइट ने कहा है कि अभी अंडराज, और अंडराज से अगर जीत गई तो फिर जैंग वे ली
मूव अप करेगी और उसके बाद से इन दोनों की फाइट होगी, वो भी काफी अच्छी होगी, क्योंकि जैंग वेली भी काफी जबरदस्त, मतलब एक तरीके से चाइना की तरफ से सुपरस्टार उभरी है, और मतलब जिस तरीके से उसने आपको ज़ेनचेचेक को हराया था, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी दिमाग में आ रहा है आपको रोज के बारे में भी, तो थोड़ा अभी एक दो फाइट होने के बाद थोड़ा ज्यादा कूल डाउन होगा और पता चलेगा। लेकिन शेवचेंको, हमको ऐसा लगता है कि अगर उसको अभी पाथ सामने नजर नहीं आएगा कि अमेंडा न्यूनेस के साथ थर्ड फाइट होगी कि नहीं होगी, मतलब एक दो साल में उसको पाथ पता नहीं चलेगा, तो वो हमको ऐसा लगता है कि एक दो फाइट के बाद अब वो रिटायरमेंट ले लेगी। लेकिन अभी जो ये नेक्स्ट फाइट है अंडराज के साथ, ये वाले फाइट से ज्यादा चैलेंजिंग होगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि पूरी 5 राउंड जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि उस तरीके की फाइटर नहीं है जेसिका एंड्राज, लेकिन तब भी थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होगी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जेसिका अंडराज के पास थोड़ा ज्यादा पावर है, जो थोड़ा ज्यादा चैलेंज कर सकता है शेवचेंको को, और थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहना होगा शेवचेंको को। तो दैट विल बी लाइक अमेजिंग फाइट, और कब होगी ये देखना होगा, लेकिन दैट विल बी अमेजिंग, एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और दोनों एक साथ आप कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में बात कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। अगर खराब लगा तो प्लीज़ कमेंट, अच्छा लगा तो लाइक बटन, तो मतलब इट्स सफिशिएंट।